नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं जो यूपी पुलिस पीएससी न्यू वैकेंसी है उसके बारे में। बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। लगभग 3 क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि भर्ती कब तक आएगी, और सेकंड अग्निवीर आरक्षण के बारे में, और थर्ड सवाल है पहले एसआई आएगी या कांस्टेबल, यानी पहले एसआई की भर्ती आएगी या कांस्टेबल की भर्ती। तो हम इस वीडियो में इन तीनों क्वेश्चन को सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो हम किसी भी चीज़ के बारे में तर्क वितर्क कर सकते हैं, ठीक है? आप फालतू की चीज़ों से परेशान हो, तो इससे आपका केवल नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो अब हम इन तीनों क्वेश्चंस को सोल्व करने यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे कि भर्ती कब तक आने की संभावना है, और अग्निवीर आरक्षण के बारे में भी देखेंगे, और पहले एसआई आएगी, सब इंस्पेक्टर, या फिर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आएगी। तो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो पहले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं नेक्स्ट टॉपिक पे कोई भी क्लास लेता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। और आप किसी भी टॉपिक पे अगर क्लास चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप किसी भी तरह की कोई भी सुझाव देना चाहते हैं इस चैनल के बारे में, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अपने इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर रखें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला हम इसमें क्वेश्चन लेते हैं कि अग्निवीर आरक्षण के बारे में हम इसमें जानते हैं डिटेल में कि कितना आरक्षण है और कितना नहीं है, ठीक है? पहले हम आरक्षण के बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने देखते हैं कि अग्निवीर को पुलिस व पीएसी की भर्तियों में 20% आरक्षण। तो अब इसके बारे में हम पहले समझते हैं। देखो, ये अखबार की हेडिंग है, और ऐसा हो गया क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें अग्निवीर को जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उनके लिए आरक्षण की बात कह दी गई है, या आरक्षण कर दिया गया है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें ऐसा कर दिया गया है, लेकिन उसमें से एक है अब उत्तर प्रदेश, जो कि कल हाल ही में बना है। इसमें लिखा है, देखो, अग्निवीर को पुलिस व पीएसी की भर्तियों में 20% आरक्षण। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी। इसमें आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रदेश सरकार सेवा, मैं इसको जूम कर लेता हूँ पहले, कि प्रदेश सरकार सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को पुलिस व पीएसी की भर्तियों में 20% आरक्षण आरक्षण देगी। उन्हें नागरिक पुलिस में आरक्षी आरक्षी पीएसी, आरक्षी घुड़सवार व फायरमैन के पदों पर भर्तियों में इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। इन अभ्यर्थियों में अग्निवीरों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी कि आयु में 3 वर्ष की छूट मिलेगी, और उन्हें 20% आरक्षण भी दिया जाएगा। सीटें यानी कि 20% रिजर्व रखी जाएंगी उनकी। नेक्स्ट है इसमें, इन भर्तियों में अग्निवीरों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में गृह विभाग के इन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अग्निवीरों का पहला बैच 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद वर्ष 2026 में सेवानिवृत्त होगा। यानी कि जो अभी पहला बैच है 2022 में स्टार्ट हुआ था, अब 2000 जो ये जो पहला बैच है, ये 25%, आई नो होप आप अग्निवीर के बारे में फुल डिटेल जानते होंगे। तो 4 साल बाद जो बच्चे 25% अग्निवीर की सेवा करके सेवानिवृत्त होंगे, उनके लिए ये 20% आरक्षण की बात की गई है। लेकिन कुछ बच्चों के मन में ये भी सवाल आ रहा था कि कंपटीशन बढ़ जाएगा या इस तरह की चीज़ें, तो वो पॉजिटिव सोचें, उनके लिए भी सही है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा अहम फैसला था सरकार का कि अब इस वाली भर्ती में इनका कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब ये बात जो की गई है वो 2026, अगर ये आरक्षण अभी भी लागू कर देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी उनका जो पहला बैच है वो 26 में ही आएगा। तो इस वाली भर्ती पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो नेक्स्ट भर्ती आएगी उस पे इसका फ़र्क पड़ेगा। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, आरक्षण की बात की गई थी जो अग्निवीर हैं उनके लिए, क्योंकि ये बहुत सारे राज्यों ने कर दिया है भारत में, और जिसमें से एक अब उत्तर प्रदेश भी है। आपकी क्या राय है इस पर ज़रूर बताएं, और इसको नेगेटिव वे में ना लें। तो आपको इसके बारे में कुछ कहना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल हमारा, जो कि भर्तियाँ कब तक आएंगी और एसआई की आएगी पहले या कांस्टेबल की, इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी सही नहीं है। आप नेगेटिविटी ना लाएं किसी के प्रति भी। तो नेक्स्ट सवाल ये था कि आपको एक सवाल से अभी कल आपको न्यूज़ सुनने मिली होगी कि पहले आएगी एसआई की भर्ती, उसके बाद आएगी कांस्टेबल की। तो आप इस अखबार की हेडलाइन को देख सकते हैं, और आप, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी भर्ती बोर्ड के द्वारा तो नोटिस कोई है भी नहीं कि पहले एसआई की आएगी कांस्टेबल की बाद में आएगी। और क्योंकि अभी आपने देखा भी था हाल ही में कि अप्रैल के लास्ट में दोनों की नोटिसों के बाद, दोनों की नोटिसों के बारे में लिखा था, तीनों के बारे में, घुड़सवार भी, पीएसी और यूपीएसआई के बारे में। जितना अब इस अखबार में आप जैसे कि देख सकते हैं, इसमें लिखा है पुलिस में 24,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द। अब 24,000 पद कैसे है? लगभग 19,220, और दरोगा की, सिपाही के जो पद हैं 19,220 हैं, और दरोगा के 4,543 पदों पर होनी भर्ती, सीधी भर्ती। ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब जैसे कि इसमें आप ये देख सकते हैं, आपका यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाएगा लगभग लगभग। प्रदेश में जल्द करीब 24,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने इसकी
तैयारी पूरी कर ली है और यहाँ पर देख सकते हैं आप, शासन की हरी झंडी मिलते ही इसका विज्ञापन जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। सूत्रों की माने तो आगामी 15 जून तक विज्ञापन जारी हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप, हो सकता है ये ऐसा ना भी हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यही हैं कि हाँ, लगभग 15 जून या 15 जून के आसपास हमें इसका विज्ञापन देखने मिल जाए। उसका रीज़न ये है कि अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा, जो हमारे डीजीपी साहब हैं, उन्होंने भी कहा था, क्योंकि वो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और बीजेपी अभी डीजीपी भी हैं, तो आप जानते हैं कि उनको अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं और पॉजिटिव वे में जाने जाते हैं। क्योंकि अभी आपने हाल ही में जो 60,244 पुलिस कांस्टेबल की जो भर्तियाँ हुई, उन्हीं के नेतृत्व में हुई थी वो भर्तियाँ। तो वो भी बहुत निष्पक्षता के साथ, बहुत अच्छे तरीके से हुई है। उसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। और अब वो नेक्स्ट भर्ती भी इसी तरीके से कराएँगे। तो लेट होने का बस 1-2 कारण हो सकते हैं। पहला, एसआई में आपने देखा होगा कि एज की छूट को लेकर के, तो हो सकता है कि कुछ और सुधार चाह रहे हों भर्ती बोर्ड या सब भारत उत्तर प्रदेश सरकार, जिस कारण थोड़ा और समय लग रहा हो। इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। आप अपनी तैयारी रखें और फालतू की न्यूज़ पर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। किसी भी तरह की अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप इस चैनल पर आकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बिल्कुल स ऑथेंटिकेट तरीके से आपको बताई जाएगी, आप परेशान ना हो। अगर 15 जून के आसपास या थोड़ी लेट भी होता है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पॉजिटिव वे में लेना है कि अभी हाल ही में अगर भर्ती आ जाए तो आप इस समय 100% आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है? तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके रखें, मॉक टेस्ट वगैरह लगाएँ और अपना फुल प्रैक्टिस करके रखें। जिससे कि आपको इस भर्ती, जो बच्चे 60,244 में से रह गए हैं, वो इसमें इसको नंबर ले लें इस बार। क्योंकि आप जानते हैं आजकल रोज़गार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप फालतू की न्यूज़ में इतना टाइम वेस्ट ना करें, आप अपनी पढ़ाई करें, अच्छे से करें और अपना इस बार सिलेक्शन ले लेंगे। आपको ये दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए होंगे आई थिंक। जैसे कि पहला हमारा क्वेश्चन था कि भर्ती कब तक आएँगी, तो देखो अखबार की माने तो 15 जून तक, और जनरली 15 जून तक आपको यूपीएसआई और यूपीपीएससी और घुड़सवार इन सब की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी 15 जून तक, 15 जून के आसपास तक। क्योंकि अप्रैल माह के अंत तक कहा गया था, लेकिन किसी कारणवश वो लेट हो गया होगा। और डीजीपी साहब ने भी कहा है कि बहुत जल्द, तो उम्मीद है कि आपको जल्दी देखने को मिल जाए 15 जून तक। तो प्लीज़ आप अपना तैयारी को और भी अच्छे से करें, क्योंकि इस बार ये मौका चूकना नहीं चाहिए। अग्निवीर आरक्षण की बात करी कि 20% आरक्षण, और वो जो लागू होगा 2026 का जो लास्ट, मतलब वो पहला बैच जो है 2026 में सेवानिवृत्त होगा, उसके बाद उन्हें फ़ायदा मिलेगा। यानी कि नेक्स्ट भर्ती में उसको उनको आरक्षण की बात कही गई है और उन्हें 3 वर्ष का आयु में छूट भी बात कही गई है। अब इसका आपका ये वाला कॉन्फ्लिक्ट भी दूर हो गया होगा कि पहले एसआई आएगा या कांस्टेबल, दोनों के साथ आने की संभावना है। या 2-4 दिन आगे पीछे भी आ सकते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और उम्मीद यही है कि दोनों भर्तियाँ पुलिस कांस्टेबल और पुलिस एसआई दोनों ही इसी महीने आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, जो बच्चे एसआई के लिए, क्योंकि अब उन्हें एज में भी छूट मिल गई है, जो आपने नोटिस देखा होगा। इसी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं, नहीं तो आपके लिए दोनों चीज़ें बेनिफिशियल थी और मैंने आपके तीनों क्वेश्चंस को सोल्व किया। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किसी भी तरह के अगर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अपनी राय इस वीडियो पर ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।